हेलो डियर चैम्पियन, आई एम कम बैक। डियर चैम्पियन, आज हम फिर 50 क्वेश्चन लाए हैं जो रेलवे एग्जाम में रिपीट हुए हैं और लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं और आज की इस वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि टोटल हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे आज की इस वीडियो को लेकर। तो अगर आप अभी तक 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं 50-50 वाली सीरीज़, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हूँ, उसे देख लीजिए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन हमारा नंबरिंग शुरू होगा 101 से। लगभग 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं आप लोग को। तो हमारा 1 से 1 नंबर पर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ही है जो ब्रिटिश शासन जब था उस दौरान में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यही बना, और साथ में पहला वायसराय भी भारत का कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये देख सकते हैं कि ये लगभग रेलवे एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4 बार। ये भी क्वेश्चन 4 बार, तो ये भी आप लोग देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे। तो विलियम जोन्स थे। एक बार और सुन लीजिएगा क्वेश्चन। कभी कभी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। तो विलियम जोन्स। और हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। एक बार और समझ लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है, तो विलियम जोन्स। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कहाँ पर, तो बॉम्बे में। और इसके संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। फिर एक बार सुन लीजिए, प्रार्थना समाज की जो है एक प्रार्थना समाज है जिसकी स्थापना किसने की, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। और यह संस्था क्या थी, तो इसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता, यानी कि ये जो संस्था ये थी ये धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करती थी। इस संस्था का जो स्थापना ईयर है वो है 1867 और इसके संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आगे देखिए, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की अर्थात सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की, तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ज्योतिराव गोविंद राव फुले। एक बार और सुन लीजिए, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की, यानी कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा करने वाले व्यक्ति के नाम बताइए, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। या फिर आपसे पूछ दिया जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1857 में। सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, 1857 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसीसी ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, उधम सिंह द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसीसी ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी, तो उधम सिंह। याद रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, तो
व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं व्योमेश लिखता है कहीं उमेश लिखता है, तो याद रखिएगा व्योमेश है, व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर नाम दिया गया है। तो व्योमेश भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूजन ना हो कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो बॉम्बे में। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है डियर चैंपियन, आपसे पूछ दिया जाए कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो हुआ था 1885 में। और दूसरा ये पूछ दिया जाए कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारत के कौन सा शहर था? बम्बई। समझ में आया? आगे देखिए, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट की समझौता हुआ था। और कभी कभी आपसे पूछ देगा कि पूना पैक्ट की समझौता किस सन में हुई थी? तो 1932 में, याद रहेगा। और किन के बीच में हुई थी? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुई थी। अगर देखते हैं आगे है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो कथक। किसके हैं? कथक। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो देखिए, राजस्थान का लोक नृत्य है वो है घूमर। डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा किया जाता है? फिर सुनिएगा, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा किया जाता है? मणिपुर। किस राज्य द्वारा? मणिपुर। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा की। फिर सुनिएगा, चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो उड़ीसा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद की चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो ये याद रहेगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासन काल में। कौन सी संरचना 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा अविभाजित सैनिकों की युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई? तो याद रखिएगा, इंडिया गेट। कौन? इंडिया गेट। आगे देखिए, किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू किया हुआ था? किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू हुआ था? तो लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। फिर एक बार सुन लीजिएगा, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा। अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर झील है, उस झील का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ा खारे पानी वाली झील का नाम बताइए। तो वो है चिल्का झील, और ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? तो तिलहन उत्पादन की खेती। पीलापन यानी कि पीला तिलहन होता है, तो उसी से आप लोग समझ जाइएगा, तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है।
भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। वो है अप्सरा। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो उस रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं या क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है आर्द्रता। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है शामिल थे? तो 395, जो कि अब ए बी सी क ऐसे जोड़कर बहुत सारे कर दिए गए, 400 पार है लगभग, लेकिन मूलतः कितने हैं? 395। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है? तो वह है भारत। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? वो है भारत। भारत के संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। कानून के शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कानून के शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। फिर सुनिएगा, कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनर्वलोकन अमेरिकी संविधान से अंगीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब ये कि भारतीय संविधान में प्रदत्त जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मसौदा समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है चाहे मसौदा, तो ये आप लोग के थे कौन? जैसे मसौदा समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इनके पास जो मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। मसौदा समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः अनुच्छेद 32, यानी कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था? तो ये याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के पहले आम चुनाव का आयोजन 1951 से 1952 में किया गया था। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नाम बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो JB मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है?
फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो है 14 दिन। 1993 में भारत सरकार ने मानव अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था एनएचआरसी की स्थापना की थी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप एनएचआरसी का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में सरकारीय आयोगों का गठन किया गया था। सरकारीय आयोगों का गठन किया गया था। फिर सुनिए, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान की किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 16 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो जो संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसी के तहत आपका मौलिक अधिकार यानी कि जो संपत्ति के अधिकार था, मौलिक अधिकार में जो शामिल था, इसको हटा दिया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार मौजूद है? तो भाग 3 में। आई होप कि डियर स्टूडेंट आप लोग को यहाँ तक किसी भी बात को समझने में दिक्कत नहीं होगी। आज के यह क्वेश्चन पढ़कर आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको ये लग रहा है कि इससे से आपको दोस्त की हेल्प हो सकती है तो आप दोस्त को भी हेल्प कर दीजिएगा। भाई बहन जो भी होंगे उन लोग को भी हेल्प कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं तो मैं ये तो रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जल्द ही आज या कल जल्द ही मैं आप लोग के लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कराने वाला हूं, जिसमें हम एक ही बार लाएंगे नृत्य और रंगमंच। ये हमारा टॉपिक है, याद रखिएगा। रंगमंच, नृत्य और रंगमंच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लाएंगे। 100 क्वेश्चन जो कि आज या कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बस वीडियो को आप देखते रहिएगा। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कराना मेरा जिम्मेवारी है, तो टेंशन ना लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी मैं करा दूंगा और बिल्कुल अच्छे से कराएंगे और आपको इस बार सिलेक्शन भी दिलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।